सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा जर्नल प्रॉपर। अब देखिए, शुरू करने से पहले हमने जो है सब्सिडरी बुक में जो है स्पेसिफाइड बुक बनाई थी। ठीक है, कौन कौन सी थी वो? हमारे पास कैश बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, कैश बुक जो है हम कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। परचेस बुक जो है हम गुड्स जो है आपके क्रेडिट पर जब परचेस करते हैं तो उस वक्त बनाते हैं हम परचेस बुक। ऐसे सेल बुक बना रहे हैं तो सेल कर रहे हैं गुड्स की, तो तब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। तो इनके बजाय जो है और भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और भी वेरियस ट्रांजैक्शन रहती है जो कि हम इन बुक पर रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, उनके लिए जो है हम स्पेशल से जो है अब जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए परचेस ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, यानी कि हम परचेस कर रहे हैं एसेट क्रेडिट पर, तो वो जो है ये जो आपने अभी बुक बनाई है इतनी सारी, तो उनमें वो रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको जर्नल में एंट्री करनी पड़ेगी पास। ठीक है, ऐसी बैड डेब्ट्स की होगी। ठीक है, ऐसी वेरियस टाइप की ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड उन बुक में जो है रिकॉर्ड नहीं होती है, उनके लिए आप एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जर्नल प्रॉपर का मतलब भी यही है कि आपने सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंपल, जो जो आपकी उन बुक में रिकॉर्ड नहीं होती ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपने बेसिकली सिंपल आपने जर्नल चैप्टर पढ़ा होगा, तो सिंपल बस वही है। उसमें जो है बस सिंपल इस क्वेश्चन में सिंपल आपने जो है कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। ठीक है, जर्नल प्रॉपर जर्नल एंट्री करते वक्त जो है आपकी कैश ट्रांजैक्शन आएगी तो उनको इग्नोर करते चलना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन को भूल जाएंगे हम। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन के लिए ऑलरेडी हमने कैश बुक बना रखी है तो वो उसमें रिकॉर्ड होएगी। ठीक है, अब सिंपल हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। सिंपल आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? 1 मार्च परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर स्टोर फर्नीचर स्टोर फॉर ₹15,000। ठीक है, अब देखिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं हम ऑन क्रेडिट पर। ठीक है, कुबेर फर्नीचर स्टोर से 15,000, तो इसकी सिंपल आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। अब आपको सिंपल फॉर्मेट भी वही है आपका पुराने वाला जर्नल का, डेट पर्टिकुलर, LF का कॉलम, डेबिट और ये क्रेडिट का कॉलम। सिंपल, अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले डेट 1 मार्च। अब उसकी एंट्री क्या होगी? परचेस हम एसेट कर रहे हैं तो आपका फर्नीचर जो है आपका डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट पर कर रहे हैं तो आपका नेम आ जाएगा, किससे कर रहे हैं तो टू कुबेर फर्नीचर स्टोर। ठीक है, सिंपल 15,000 डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी 15,000। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास? परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट बेसिस या फिर क्रेडिट लिख दीजिए। ठीक है, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 5 मार्च को कह रहे हैं गुड्स फॉर ₹6,000 गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, हम 6,000 के गुड्स जो है हम ऐसी दान में दे रहे हैं। ठीक है, चैरिटी का मतलब एक तरह से आपका दान होता है, तो 6,000 के आप गुड्स जो है दान दे रहे हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे हम। तो सिंपल 5 मार्च चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, हमको अब ये नहीं पता कि कौन से गुड्स दे रहे हैं, तो सिंपल हम परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या आ जाएगी? गुड्स गिवन एज चैरिटी। नरेशन जरूर लिखनी है हर जर्नल एंट्री के बाद। ठीक है, इसके मार्क्स लेस होते हैं। ठीक है, तो सिंपल गुड्स गिवन एज चैरिटी हमने दिए हैं, तो कितने हैं? 6,000। तो सिंपल डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी सिंपल 6,000 आप रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 12 मार्च को कह रहे हैं गुड्स वर्थ 8,000 एंड कैश ₹4,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो गुड्स हमारे 8,000 के थे और कैश जो 4,000 का था वह स्टोलन यानी कि चोरी हो गया।
ठीक है। एम्प्लॉय ने यानी कि आपके एम्प्लॉय ने जो है चोरी कर लिए हैं। एक तो गुड्स 8,000 के और कैश जो है आपका 4,000 का, ठीक है। एक तरह से आपका लॉस बाय थेफ्ट हो गया। तो इसमें जो है आपने कैश को इग्नोर करना है, ठीक है। आपको नीचे हिंट में भी क्या रखे कि एंट्री फॉर कैश ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ठीक है। आप कैश को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब नुकसान कितना हुआ बेसिकली हमारा 8,000 का, वो है हमारे गुड्स, ठीक है। अब 8,000 के जो है आपके एम्प्लॉय ने जो है चुरा लिए हैं वो 8,000 के गुड्स। तो इसकी सिंपल से एंट्री हो जाएगी आपकी। तो डेट है आपके पास 12 मार्च। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, ठीक है। गुड्स चोरी हो रहे हैं तो टू परचेजेस अकाउंट वो कितने हैं 8,000। तो सिंपल 8,000 आपका इधर आ जाएगा। गुड्स नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स आर स्टोलन बाय थेफ्ट या फिर एम्प्लॉय, ठीक है। सिंपल बात एक ही है, ठीक है। चोरी होने से जो है आपका नुकसान हो गया है 8,000 के गुड्स। वैसे बेसिकली कैश भी इंक्लूड होता था, पर अब इसमें जो है हम कैश नहीं दिखा रहे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 मार्च को कह रहे हैं अरुण हु ओन्ड अस ₹20,000 वर्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिसीव फ्रॉम हिम। अब देखिए अरुण ने जो है हमसे 20,000 ले रखे थे, अब वो जो है दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया यानी कि मान लीजिए अब वो कंगाल हो गया एक तरह से कहे, ठीक है। अब 20,000 जो है अब वो आगे कह रहे हैं नथिंग वाज रिसीव फ्रॉम हिम, यानी कि अब उससे मिलने की चांस नहीं है, ठीक है। जो पैसा हमने दे रखा था वो 20,000 जो है हमारे एक तरह से डूब गए। अब डूबा हुआ पैसा अब रिकवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक तरह से हमारा अरुण जो है आपका बैड डेप्ट्स हो जाएगा, ठीक है। समझिए 20,000 जो है अरुण ने हमसे ले रखे थे, अब वो जो है कंगाल हो गया या फिर दिवालिया घोषित कर दिया। अब उससे कुछ भी हमको रिसीव नहीं होएगा, 1 रुपये भी नहीं रिसीव होएगा, तो उसको हम बैड डेप्ट्स मान लेंगे अरुण को। तो सिंपल आपकी बैड डेप्ट्स की एंट्री हो जाएगी 15 मार्च। बैड डेप्ट्स अकाउंट आपका डेबिट, ठीक है। क्रेडिट किसे करेंगे, अरुण को, ठीक है, टू अरुण। अमाउंट आ जाएगा 20,000, हमारे एक तरह से डूब गए हैं ये पैसा, ठीक है। हमने अरुण को पैसा देके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो नरेशन क्या आ जाएगी, अरुण वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है। वो दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 18 मार्च को कह रहे हैं प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज़, ठीक है। अब वो प्रोप्राइटर जो है पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि ड्राइंग्स कर रहा है कौन कौन से, एक तो कैश ₹5,000 एंड गुड्स वर्थ 10,000। अब कैश को हमने इग्नोर करना है, कैश वाली ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसमें। तो प्रोप्राइटर ने जो है आपका गुड्स ही निकलवाया, ठीक है, गुड्स लेंगे हम, कंसिडर करेंगे 10,000, ठीक है। अब अपने यूज़ के लिए वो विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में, तो सिंपल आपका ड्राइंग्स अकाउंट आएगा। तो 18 मार्च ड्राइंग्स अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, ठीक है। गुड्स ले जा रहे हो तो टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। गुड्स कितने के हैं 10,000 के, तो 10,000 अब आपका अमाउंट आ जाएगा। कैश हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कैश इसमें इंक्लूड नहीं होएगा, ठीक है। 10,000 आपका आ जाएगा। और नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, यानी पर्सनल यूज़ के लिए वो गुड्स ले जा रहा है बिजनेस से, तो ठीक है। उसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 31 मार्च को कह रहे हैं प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹5,000 एट 6% पर एनम फॉर फुल ईयर। अब हमने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है देना है, और कैपिटल आपको बता रखी है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 6% पर एनम, यानी कि पूरे साल का हमको 6% दे रखा है। तो सिंपल आप 5 लाख का 6% निकाल लेंगे, तो उसकी एंट्री कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होएगी, देखिए सिंपल एंट्री हो जाएगी आपकी
5 लाख आपकी कैपिटल है, तो उस पर 6% 1 साल का इंटरेस्ट लगाना है। तो वो आपका आ जाएगा, सबसे पहले डेट लिखेंगे 31 मार्च, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट। अब 5 लाख का 6% वो आपका आ जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आ गया कैपिटल पे। नरेशन क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। ठीक है, सिंपल आपकी नरेशन लिख देंगे। ठीक है, 5 लाख का 6% निकाला है हमने। ठीक है, वो आ गया 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 31 मार्च, सेम डेट है। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹5,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं कि इस साल जो है हमने रेंट पे करा था, तो उसमें से जो है 5,000 वो अगले साल से रिलेटेड था, यानी कि अगले साल से रिलेटेड, यानी कि इस साल जो हमने रेंट पे करा है उसमें से जो है 5,000 वो अगले साल का था। तो एक तरह से कहे तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, ये 5,000 आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि अगले साल का भी हमने इसी साल पे कर दिया। तो सिंपल इसकी भी एंट्री पास कर देंगे। डेट हमारे पास 31 मार्च, प्रीपेड रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू रेंट अकाउंट। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी एंट्री। नरेशन क्या आ जाएगी? एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर प्रीपेड रेंट। ठीक है, कितना है प्रीपेड रेंट? 5,000। ठीक है, 5,000। ठीक है, सिंपल ये भी पास हो गया आपकी एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन 31 मार्च, सेम डेट कोई कह रहा है सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹10,000। अब सैलरी जो ड्यू है, यानी कि अभी रहती है, पे करनी है, यानी एक तरह से कहें आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है आपकी 12,000 है, क्लर्क को देनी है वो। ठीक है, तो सिंपल ये भी आउटस्टैंडिंग की एंट्री हो जाएगी 31 मार्च, सैलरी अकाउंट आपका डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कितनी देनी थी? अभी रहती है, देनी बाकी है, तो 12,000। ठीक है, 12,000। नरेशन क्या आ जाएगी? सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ ए क्लर्क। ठीक है, क्लर्क की जो है आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी रहती है 12,000, उसकी जनरल एंट्री हमने पास कर दी। ठीक है, ये 12,000। ठीक है, सिंपल आपने जो है जो आपकी ट्रांजैक्शन थी वो आपने रिकॉर्ड कर दी जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।